हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सुजीत ग्लोब स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस के मूलभूत परिचय। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। साइंस 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 का हिंदी में अर्थ होता है विज्ञान। विज्ञान विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन ज्ञान। वि धन ज्ञान। साइंस के मुख्यतः हमें 3 भागों में अध्ययन करना होता है, जिसमें से पहला भाग हमारा है केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हिंदी अर्थ होता है रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री का हिंदी अर्थ क्या होता है? रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के, जो वर्तमान में मिस्र देश है, मिस्र देश के पुराने नाम कीमिया, मिस्र देश के पुराने नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। तो केमिस्ट्री के पिता की बात की जाए, केमिस्ट्री के पिता हम लेवासियर मानते हैं। किसे मानते हैं? लेवासियर केमिस्ट्री के पिता हैं। तो केमिस्ट्री में हम पदार्थों के संरचना, गुणों एवं संगठनों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ ब्रह्मांड में उपस्थित, यानी पूरे संसार में उपस्थित वह वस्तु जो स्थान घेरती हो। क्या घेरती हो? स्थान घेरती हो तथा उसमें भार क्या हो? भार हो। जैसे उदाहरण तौर पर मार्कर ले लेंगे। मार्कर में जहां पर रख देंगे उतना स्थान घेर लेगा तथा इसमें कुछ ना कुछ भार होगा, उसे ही पदार्थ बोलते हैं। हालांकि हम आगे के चैप्टरों में हम पदार्थ को डिटेल में अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी जानते रहिए पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ की संरचना मतलब पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है, पदार्थ के गुण मतलब पदार्थ के अंदर कौन कौन सा गुण है, पदार्थ के संगठन मतलब उसके कण कैसे हैं, में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किसमें करेंगे? हम केमिस्ट्री। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अगले फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक विज्ञान। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? भौतिक विज्ञान। फिजिक्स के पिता बात की जाए तो फिजिक्स के पिता सर आइजैक न्यूटन। फिजिक्स के पिता कौन? सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। लेकिन उनके अलावा भी अल्बर्ट आइंस्टीन, किसे? अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो को भी भौतिक विज्ञान का पिता माना जाता है, क्योंकि इन तीनों वैज्ञानिकों का भौतिक जगत में बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य किए हैं, जिसके कारण इन्हीं 3 वैज्ञानिक को भौतिक विज्ञान का पिता माना जाता है। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही चीजें हैं, पहला द्रव्य, दूसरा ऊर्जा। तो ऊर्जा को न नष्ट किया जा सकता है, न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। हम अपने ब्रह्मांड को कभी नष्ट नहीं कर सकते। ब्रह्मांड लगातार अपना प्रसार कर रहा है, ये हम सभी को पता है। तो हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या? ऊर्जा तथा द्रव्यों की संबंधों की विवेचना करेंगे। क्या करेंगे? ऊर्जा तथा द्रव्य मतलब ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, द्रव्यों को आपस में समन्वय, आपस में निर्माण कैसे होता है, तो उसके किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला भाग हमारा देखते हैं जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान की जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजी, BIOLOGY। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में। कब? 1802 ईस्वी में। कब? 1802 ईस्वी में लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1802 ईस्वी में लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जीव विज्ञान एक ग्रीक मतलब यूनान एक देश है, यूनान देश का एक शब्द है जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का क्या है? शब्द है। बात करें जीव विज्ञान के पिता, तो जीव विज्ञान के पिता हम अरस्तु मानते हैं। किसे? अरस्तु। बात की जाए अरस्तु कौन थे, तो अरस्तु एक महान दार्शनिक थे, जिसमें ये सिकंदर के गुरु थे। कौन थे? अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। तो जीव विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? हम अरस्तु को मानते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन? जीवों का अध्ययन। हम सभी जीव हैं, पेड़ पौधे सब जीव हैं, तो जीवों का क्या करते हैं? अध्ययन। तो जीव विज्ञान की मुख्यतः हम 2 शाखा का अध्ययन करते हैं। पहला होता है जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। बात करें जंतु विज्ञान, जंतु क्या होते हैं सबसे पहले समझते हैं। जंतु क्या होते हैं? जंतु वे सभी जीव की बात कर रहे हैं। जंतु और जीव बहुत बड़ा अंतर है। वे सभी जीव जो गतिशील हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं,
आ सकते हैं वो क्या होते हैं? जंतु। क्या होते हैं? जंतु। जंतु क्या होते हैं? जो गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील, एक स्थान दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति क्या होती है? जो गतिशील नहीं होती, जो गतिशील नहीं होती। और दूसरा अंतर, जंतु में अंतर है, जंतु होता है परपोषी। परपोषी, परपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं से ना बनाए, जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं से ना करे, किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहे। जैसे कि हम मानव उदाहरण लेते हैं, हम मानव अपने भोजन की पूर्ति धान, गेहूं, बाजरा, तरह तरह की वस्तुओं से करते हैं, जो कि हम दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। जबकि वनस्पति अपना भोजन स्वयं बनाती है, स्वपोषी होती है। क्या होती है? स्वपोषी, मतलब अपना भोजन स्वयं से बनाती है। क्या होती है? ये अपना जल की आवश्यकता अपने खुद के द्वारा पूरी करती है। भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश के किरण से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्वयं बना लेते हैं। बात की जाए जंतु विज्ञान के पिता, किसे? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जीलोजी। क्या बोलते हैं? जीलोजी। जीलोजी की पिता बोलेंगे तो अरस्तु। अरस्तु इसके पिता है और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु की पुस्तक जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। क्या? हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया में इन्होंने जंतुओं को एक सुव्यवस्थित रूप में अपने किताब में संकलित किया, जिस कारण इन्हें जंतु विज्ञान का भी पिता माना जाता है। बात करें वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टर। कौन थे? थियोफ्रेस्टर। कौन थे? थियोफ्रेस्टर। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टर थे। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या लिखी थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने पौधों को सुव्यवस्थित रूप में लिखा, जिस कारण इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता बोला जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।